कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स वालों के साथ भी संवाद किया था, तो उन्होंने पूरी तरह से माने कि एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर और प्रदेश के अंदर नए इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में बना है। और एक बड़ी संख्या में मैं आपको बताऊं कि जो उद्योग हमारे यहाँ पहले से स्थापित हैं, उन उद्योग समूह के लोगों ने भी हमको कहा है कि हम अपना ही एक्सपेंशन कर देंगे, और वह भी मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार करोड़ के बीच का होने वाला है, और वो बहुत आसानी से करने वाले हैं। उनके लिए हमने बहुत सारे नियमों का प्रावधान भी किया है, बहुत सारी नीतियों में संशोधन भी किया है, नई नीतियों को भी हम लेकर आए। यानी कि हेतु हमारा है कि हर प्रकार से राज्य के अंदर उद्योग आए। जैसे संधू साहब ने कहा कि उद्योग आएंगे तो जो हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार की दृष्टि से भी और राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से भी और देश की तरक्की में भी एक बड़ा योगदान हम राज्य के अंदर से दे पाएंगे। अभी 2 दिन पहले जो एक आंकड़ा निकला है रोजगार सृजन की दृष्टि से भी हमारा राज्य हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के राज्यों में शामिल हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए एक उत्साहजनक है कि इस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, और भारत के हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में तो हम पहले नंबर पर अभी आए, विकास सूचकांक की तैयारियों में दूसरे नंबर पर आए हैं, और देश के अंदर हम 8वें स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार से अभी कर्तव्य पथ की जब परेड हुई थी, उस परेड में हमारी झांकी पहले नंबर की झांकी आई। तो अब बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें हमारा नाम पहले नंबर पर आ रहा है। डेस्टिनेशन के बारे में सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र डेस्टिनेशन है। आप जिधर चले जाइए उधर आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। फिल्म फेस्टिवल में मैं एक दिन गया था, तो वो कह रहे थे कि हम फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपकी नज़र जिधर को जाएगी आपको उधर ही फिल्म के शूटिंग के लिए स्थान मिल जाएगा। यानी कि हर जगह डेस्टिनेशन है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। जहाँ ये वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, उसी के साथ साथ गंगा जैसी पवित्र नदियाँ, यमुना जी जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। महाकाली से लेकर शारदा, गोमती, सरयू, अनेकों 12 महीने लगातार प्रभावमान रहने वाली जो नदियां हैं। तो लोग यहाँ शांति की खोज के लिए, यहाँ पर वेलनेस के लिए, यहाँ पर वेल्थ के लिए, और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ के लिए, और उसके साथ साथ उद्योग के लिए भी अब उसको प्राथमिकता में ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 6000 एकड़ का यहाँ पर हमने एक लैंड बैंक बनाया है, और उसमें और भी अभी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े समूह वो हमसे लगातार संवाद भी कर रहे हैं, लगातार उनके साथ हमारी मीटिंगें भी रखी गई हैं, और देश के विभिन्न उसमें जाएंगे। और इस बार हमने चूंकि पहले दिन से आप सब लोगों के पास बहुत सारे अनुभव हैं, आप लिखेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे। मैं चाहता हूं लिखें, जितना भी अच्छा लिखें, वो तो आप लिखेंगे तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा आप सबके। लेकिन लिखने से ज्यादा है कि आपके मुंह से जो बात जाएगी वो बात और महत्वपूर्ण होगी। वो लिखने से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगी वो जो आपकी बात 1 to 1 में जाएगी। पिछले सालों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से भी हमने सीख ली है। अभी हमने मैडम राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है कि जिसमें सभी हमारे ऐसे लोग जो अन्य विभागों के हैं वो भी बैठ रहे हैं, वो भी संवाद कर रहे हैं। और जिन्होंने पिछले समय में, पिछली जो इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट से भी कुछ अनुभव जो प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों को लेकर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम होगा, फाइनल कार्यक्रम समारोह जिस दिन होगा, उस समारोह तक एक न्यूनतम जो लक्ष्य है वो हम लोगों ने इसका तय किया हुआ है। वो लक्ष्य तो हम प्राप्त करेंगे ही, क्योंकि उस पर हमारी तैयारी हो गई है। और एक ग्राउंडिंग के लिए मैं समझता हूं कि जितना इन्होंने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग लगभग उसके 80%, 85% के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है। जो MOU की बात करी है इन्होंने, मुझे अभी एक मेरे